नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आपकी राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले जनता तक अपनी 7 गारंटी को पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने आज से गारंटी यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर 12 बजे आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए। यहीं से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का शुभारंभ हुआ। 12 दिन में 4,400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यह कांग्रेस की गारंटी यात्रा। इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित 7 गारंटियों को आम जनता तक लेकर जाएगी। गहलोत ने राज्य में दोबारा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने पर इन गारंटियों को लागू करने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद यात्रा रवाना की गई। यात्रा शुरू होने के बाद सीएम गहलोत और मालवीय नगर से पार्टी की प्रत्याशी अर्चना शर्मा वाहन पर खड़े होकर साथ चले। अन्य नेता यात्रा के साथ पैदल चलते नजर आए। यात्रा शहर के कई हिस्सों से गुजरेगी। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि ईडी और इनकम टैक्स से है। एजेंसियां अपराधियों को नहीं बल्कि नेताओं को टारगेट करती है। हम फिर आएंगे और 7 गारंटियों को लागू करेंगे। वहीं 5 सालों से चल रही गहलोत सरकार ने राजस्थान को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, यह कहना है अमित शाह का। राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को सिर्फ लाल डायरी ही नजर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आता। राम मंदिर, धारा 370, लाल डायरी, कन्हैया लाल, डीडवाना पहुंचे अमित शाह ने ऐसे कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। पहली बार 80 साल या उससे ज्यादा उम्र और दिव्यांग को सुविधा देने के लिए होम वोटिंग का विकल्प दिया गया है राजस्थान में। जी हाँ, इसके लिए राजस्थान में 4% वोटर्स भी तैयार नहीं हुए। जयपुर जिले की स्थिति देखें तो 19 विधानसभा क्षेत्रों में 902 दिव्यांग वोटर्स ने D12 फॉर्म भरकर होम वोटिंग की सुविधा लेने की इच्छा जताई है, जबकि 6,328 बुजुर्ग वोटर्स ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। वोटिंग के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह टीम निर्धारित समय में सिर्फ 2 दिन ही आपके घर आएगी। अगर आप नहीं मिलते हैं तो वोट निरस्त कर दिया जाएगा। जयपुर में बुजुर्ग वोटर्स की संख्या 1 लाख के करीब है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को महज चंद दिन रह गए। ऐसे में मतदान की तैयारियां चरम पर है। मंगलवार यानी आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में कुल 5,29,31,152 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनमें से 2,74,00,000 के करीब पुरुष और 2,53,00,000 के करीब महिला मतदाता है। इस चुनाव में पहली बार 18 से 19 साल के 22,71,647 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि थर्ड जेंडर के 624 मतदाता पंजीकृत है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनिल कपूर को मारवाड़ गोडवाड़ की आबोहवा इस कदर पसंद है कि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य को देखने आज जिले के नारलाई फोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार अनिल कपूर का स्वागत किया गया। ये खबर फैलते ही आसपास के लोग अभिनेता अनिल कपूर की एक झलक पाने के लिए पहुंच गए। विधानसभा चुनाव में नामांकनों की आज स्क्रूटनी की गई। जयपुर जिले की 19 सीटों पर हुई स्क्रूटनी में 35 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए। इसके बाद सभी 19 सीटों पर 254 उम्मीदवार बचे। इनके पास नाम वापस लेने के लिए 9 नवंबर तक का समय है। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने 50 साल की उम्र में दूसरा निकाह किया है। उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है। खुलासा उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में किया है। जयपुर शहर की विद्याधर नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल का फेसबुक पेज अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया। आरोपी ने उनके परिवार के और कुछ अन्य लोगों की भी फेसबुक आईडी हैक कर उस पर अश्लील कंटेंट डाल दिए। इसकी जानकारी मिलने पर सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ IT एक्ट में FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को उम्मीद स्टेडियम में आयोजित सभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बोलते कि मैं बैकवर्ड हूँ, हम भी बैकवर्ड हैं। मोदी की चाय तो लोग पीते थे, हमारी चाय कोई भी नहीं पीता। खड़गे ने अशोक गहलोत के नामांकन के बाद उम्मीद राज के स्टेडियम में सभा में बात कहते हुए मोदी पर निशाना साधा। कहा कि यह महाराज कहां से आ गए जो ED, CID और इनकम टैक्स की कार्रवाई डराने के लिए कर रहे हैं। लोकतंत्र में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को अजमेर पहुंचेंगे। इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन सहित सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को जिला पुलिस प्रशासन की ओर से रिहर्सल का आयोजन किया गया।
कोटा उत्तर सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ भाजपा से प्रहलाद गुंजन प्रत्याशी है तो कांग्रेस से मंत्री शांति धारीवाल। दोनों ही पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। नामांकन के बाद जहां मंत्री धारीवाल ने गुंजल को गुंडा बताया, वहीं गुंजल ने कहा कि धारीवाल की रैली में हिस्ट्री शीटर आते हैं। सोमवार को दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर खुलकर जुबानी हमला किया। मालवी विधानसभा चुनाव को लेकर मावली सीट से भाजपा उम्मीदवार घोषित होने के साथ ही पार्टी को बड़ा झटका लगा। भाजपा नेता कुलदीप सिंह चुड़ावत ने अपनी सभा में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ज्वाइन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने पंडित जी धर्मनारायण जोशी के कहने पर दक्षिणा देते हुए सीट छोड़ दी थी। देश में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के बागी नेताओं ने चिंता बढ़ा दी है दोनों ही पार्टियों की। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के बागी प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या ने नरपत सिंह राजवी के लिए संकट पैदा किया। अंचोड़ सीट से भाजपा के देवजी पटेल के खिलाफ जीवाराम चौधरी निर्दलीय ने चिंता पैदा की है। कुपवाड़ा से विधानसभा से भाजपा ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया तो वहीं वसुंधरा राजे के राजपाल सिंह शेखावत चुनाव लड़ते रहे थे। उनके अलावा सीट पर दावेदारी जता रही आशु सिंह सुरपुरा भी राज्यवर्धन को टिकट मिलते ही बागी हो गए। दोनों ने पर्चा भर दिया। यह भी बहुत चिंता की बात है भाजपा के लिए। कांग्रेस और भाजपा दोनों के बागी उम्मीदवार कई जगह मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।